हेलो जमनाय, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द सेकंड वीक ऑफ सितंबर। मैसेजेस फॉर जमनाय। Page of Swords, the Sun, Seven of Swords, and Ace of Swords. Okay. तो आपके पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। इसका मतलब कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है और आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि द सन के कार्ड के साथ आप इस पर्सन को बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस है, वार्मथ है, लाइट है एंड कोई इश्यूज नहीं है। एंड वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पर्सन जेलस है। ओके एंड आपके बारे में ये सोचना नहीं बंद कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ वो आपसे गुस्सा है, उनके मन में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, उनके मन में बहुत सारी भड़ास है जो वो निकालना चाहेंगे। या मैं कहूँ तो ये पर्सन आपसे बहुत कुछ बताना चाहता है, बट उन्हें लगता है कि आपको परवाह नहीं है और आपको इस चीज़ के बारे में कोई टेंशन भी नहीं है कि वो आखिर गुस्सा क्यों है, या गुस्सा है तो उन्हें कैसे मनाना है। आप उनको मनाने में इंटरेस्टेड नहीं है या आप उनको चेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये पर्सन चाहता था कि आप उन्हें चेज करें, जेमिनी। इस पर्सन को लग रहा था कि आप उन्हें मनाएंगे, आप उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे, पर अब उन्हें लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। द सन के साथ आपके पास सब कुछ है और आपको फर्क पड़े भी क्यों। आपको बहुत समय बाद ऐसा फील होगा जेमिनी कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, यानी कि शायद कुछ समय से आपकी लाइफ में रोज कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे होंगे और ये पर्सन रोज कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहा होगा, या इनकी कंप्लेंट्स नहीं खत्म हो रही होंगी। बट अब फाइनली जब ये पर्सन आपसे कुछ समय के लिए कट ऑफ हो गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये टेम्प्रोरी है, कुछ समय के लिए कट ऑफ हो गया है, तो आप बेहतर फील करेंगे। हो सकता है आपको लगे कि चलो कोई बात नहीं, कुछ टाइम को अपने ऊपर स्पेंड करना भी जरूरी है, अपने ऊपर फोकस करना भी जरूरी है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन आपको जेलस फील कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि खुद जेलस फील कर रहा है। ओके ये पर्सन आपको ये शो करने की कोशिश करेंगे कि चाहे हालात जैसे भी हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो मूव ऑन कर रहे हैं और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये पर्सन बार बार पीछे देख रहा है। ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है, पर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें आपकी बराबरी करनी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ईगो का भी सवाल है इनके लिए। बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं आपकी रीडिंग में जेमिनी। इसका मतलब आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, बट इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग सबके लिए रेजोनेट भी नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
King of Swords, Page of Wands, Ace of Wands, and Nine of Swords. ओके, यहाँ पे कोई पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स बन के बैठा हुआ है, यानी आपका पर्सन, उन्हें आपसे बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं और उनको पता है कि आप उनसे लॉयल हैं, पर चूंकि आपने उन्हें अब चेज नहीं किया है या आप उनको बार बार अप्रोच नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप एक ट्रू लवर नहीं है, जबकि वो अपने साइड से इस तरह का एक्शन शायद नहीं लेंगे, मगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। जेमिनी, आई थिंक आप इस वीक में किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं। ये पर्सन आपके इस पर्सन से वे बेटर है। नए लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, नए लोग आपको जानने की कोशिश करेंगे एंड आपको कोई बहुत ही अच्छा पर्सन मिल सकता है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आप ये सोच नहीं रहे कि आपको मूव ऑन करना है या आप किसी को शायद अभी खोज नहीं रहे, आप किसी से शायद मिलना ना चाहें, पर जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि ये पर्सन आपके प्रीवियस पर्सन से बहुत ज्यादा अच्छा है, या यहाँ पे किसी तरीके का अट्रैक्शन आपको इनसे हो सकता है और इस पर्सन को भी आपसे कुछ अट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ पे कुछ नया है, ये कोई नया दोस्त हो सकता है जो कि आपके लाइफ में धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, या शायद एक लव पोटेंशियल है। तो शायद ये सारी चीजें आपका पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। ये जो भी ऑब्जर्व कर रहा है इस वक्त, अब इनको वो सब कुछ देख के रिग्रेट हो रहा है। ये पर्सन हर्ट है। आपका अगर कोई फ्रेंड भी है तो उन्हें लग रहा है कि ये फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा है। मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इस पर्सन से बेटर है और ये लगातार अपने आप को आपके इस नए पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करके उन्हें ये लग रहा है कि डेफिनेटली आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे क्योंकि वो इनसे बेहतर है। इस पर्सन के लिए ये बात डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रही है, और इसके अलावा ये पर्सन रिग्रेट भी बहुत कर रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं आप, ये पर्सन अकेला है, परेशान है और अपने किए के लिए पछता रहा है। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आपको कोई और भी मिल सकता है, आप मजबूर नहीं हैं उनके लाइफ में रहने के लिए, अगर वो आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि उनकी जगह कोई ले सकता है, और इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन किसी से कुछ कह पा रहा है, अकेले है और अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखे हुए हैं। ये चीज इनको सफोकेट कर रही है, ये चीज इनको बहुत परेशान कर रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Joalkul, Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. आपको कहा जा रहा है कि आप एक पाथ पर हैं, अपने जर्नी पर चलते जाइए, एक एक स्टेप बढ़ते जाइए। आपको एक बार में सारा रास्ता कवर करने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार में अपने गोल तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे भी चलेंगे तो भी हैप्पीनेस तक जाएंगे और आप थकेंगे नहीं या फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। तो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।